हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? एक्सटेंट टू विच डिसोसिएशन अकर्स। डिसोसिएशन का मतलब होता है कितना परसेंट कोई भी कंपाउंड टूट रहा है। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का टूटना। यहाँ पर लिखा है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कितना परसेंट टूट रहा है, कितने फ्रैक्शन में टूट रहा है, कितना फ्रैक्शन में ब्रेक हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नॉट यहाँ जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में वाटर ऐड कर दिया है हमने। अगर हमें अल्फा की वैल्यू 90 दी हो तो हम यूज़ क्या करेंगे? न्यूमेरिकल में 0.9 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0.9। देखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट्स का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं, अल्फा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में बता रखा है, तो अगर आप उस वीडियो को जरूर देखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके, अब जरा देखते हैं इसके बेस पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। हमें पीएच वैल्यू दे रखी है सॉल्यूशन की 2.50, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें 0.2 मोलैरिटी। कैलकुलेट करना है हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, पीएच दे रखा है और मोलैरिटी दे रखी है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे स्पेशली यहाँ पर लिया है। पीएच वैल्यू 2.5 है। अगर मैं इसमें कंसंट्रेशन निकालूँ तो कंसंट्रेशन क्या होता है? 10 की पावर माइनस और जो पीएच वैल्यू दे रखी होती है, तो पीएच वैल्यू माइनस 2.5 है, पीएच वैल्यू क्या है 2.5, तो 10 की पावर माइनस और यहाँ रख दिया हमने 2.5। ओके, ध्यान देना, इस फॉर्मूले को याद रखना अच्छे से। अब यहाँ से 10 की पावर माइनस 2.5 है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2.5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर 2.5 मतलब लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 0.5, तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 0.5 हो गया ये हमारे पास। अब 10 की पावर 2 होता है 100 और 10 का रूट होता है 3.16। तो यहाँ से हमने कंसनट्रेशन निकाल लिया एच पॉजिटिव का, और हमें एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन सॉल्यूशन का पता था 0.2 मोलैरिटी है। अब अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके एक और फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव हम जानते हैं 1/316 दे रखा है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 0.2, यहाँ डाल दिया हमने 0.2, 10 ऊपर चला गया, इसको सॉल्व किया हमारे पास हो गया 0.0158। ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन ये अभी डेसिमल में है, तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा डेसिमल में। देखो अधिकतर क्वेश्चन क्या होते हैं? नॉर्मल इन फॉर्मूले के बेस पे आते हैं, इस फॉर्मूले के बेस पे आते हैं, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि अब तक एक बार पूछा गया है बस, तो कोशिश करना आप इस फॉर्मूले को भी याद रखना। ओके, क्या पता आपके टाइम पे आ जाए ऐसे क्वेश्चंस। देखिए एक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलैरिटी एसिटिक एसिड इज ये। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं आप सोचो कि भाई इस कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी दे रखी है तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी नहीं लिखा, बस ये कंडक्टिविटी है। तो ये हमारे पास के की वैल्यू दे रखी है, बोला कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और फिर हमें दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दे रखा है हमें। तो हम पहले निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? के इनटू में 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। के हमें दे रखा है यहाँ पे, सिर्फ कंडक्टिविटी बोला, ये हमारे पास के है, के की वैल्यू हमने डाल दी। उसके बाद मोलैरिटी हमें दे रखा 0.00241, यहाँ डाल दिया हमने। सॉल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा? 32.76। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा पता होना चाहिए। तो पहले हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट एनी कंसंट्रेशन हमें पता है 32.76 है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें दे रखा है 390.53। इसकी वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, यहाँ सॉल्व करके हो जाएगा हमारे पास 0.084। ये आ गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं के क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। सी हमें दे रखा है 0.00241 और अल्फा हमने निकाल लिया यहाँ पे। इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.856 10 की पावर -5। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।